ये कहानी एक लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में जाती है और वहाँ जाने के बाद उसकी बॉयफ्रेंड किसी काम से उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाता, जिससे वो अकेली एक अनजान लड़के के साथ ट्रिप पर चली जाती है एक सुनसान रेगिस्तान में। और वहाँ जाने के बाद वो भूल जाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन अचानक वो एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जहाँ से बच के आना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है और वो बिना पानी के सुनसान रेगिस्तान में कई दिनों तक भटकते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से एक चट्टान से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके पैर फिसल जाते हैं और दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं। डेविड एक प्रोफेशनल लॉयर है और लूसी एक फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है और उससे पहले दोनों एक अरब कंट्री में छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। अब जल्द ही दोनों उस अरब कंट्री में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक शानदार होटल में रुकते हैं। रात के डिनर के लिए लूसी पहले ही टेबल पर पहुंच जाती है और डेविड को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच दूसरी टेबल पर बेन नाम का एक लड़का होता है जो लूसी को अकेला देखकर उसकी टेबल पर इस कंट्री का एक फेमस डिश भिजवाता है। इससे लूसी को भी काफी अच्छा लगता है और वो एक नजर बेन को देखती है। इतने में यहाँ डेविड भी आ पहुँचता है और बेन ये बात जानकर कि लूसी अकेली नहीं है तो वो यहाँ से चला जाता है। डेविड आकर बताता है कि वो एक केस जीत गया है जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद वो लूसी को एक रिंग गिफ्ट करता है और इस शानदार मौके पर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इससे लूसी बहुत ही खुश होती है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों ओपन डिजर्ट में जाकर घूमने वाले थे, पर इसी बीच डेविड के ऑफिस से एक कॉल आता है और उसे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा जाता है, जिससे अब डेविड ट्रिप पर नहीं जा सकता। और ये सुनकर लूसी काफी नाराज हो जाती है क्योंकि डेविड हर वक्त अपने काम को ही ज्यादा अहमियत देता है। अब इसके बाद डेविड लूसी को अकेले ही घूमने जाने के लिए कहता है तो लूसी भी नाराजगी के साथ वहाँ से अकेले ही ट्रिप पर निकल जाती है। वहाँ जाकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है जहाँ से और लोग भी ओपन डेजर्ट ट्रिप के लिए जाने वाले थे, पर तभी वहाँ लूसी एक बार फिर से बेन को देखती है और फिर उसके पास जाकर बात करने लगती है। तो बेन उसे बताता है कि मैं यहाँ से 30 मील दूर एक फेमस माउंटेन पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? जिस पर लूसी मना करके वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, पर गाड़ी में बैठकर वो काफी सोच में होती है। फिर हम बेन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में लूसी को देखता है, यानी कि लूसी डिसाइड कर चुकी थी कि वो बेन के साथ जाएगी। फिर बेन आकर उसे ड्राइविंग करने को कहता है और कहता है कि यहाँ से 10 मील दूर जाने के बाद मुझे नींद से जगा देना, मैं सो रहा हूँ। लूसी कहती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले वापस आ जाना है। इसके बाद दोनों उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और काफी देर से इस रेगिस्तानी इलाके में लगातार गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार दोनों उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद लूसी देखती है कि यहाँ से पूरे रेगिस्तान चारों तरफ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है और इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ का नजारा बेहद शानदार होता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी है। इतने में उसे कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स ने पहले ही उसके बिना फैसला ले लिया है, तो अब मीटिंग नहीं होगी। डेविड ने मीटिंग के लिए वेकेशन का मजा खराब कर दिया और अब मीटिंग भी नहीं हुई। इस बात पर उसे बहुत बुरा फील होता है। दूसरी तरफ बेन और लूसी रात में उसी माउंटेन पर रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो लूसी पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? बेन बताता है मैं कुछ खास नहीं करता, बस ऐसे ही घूमते हुए जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। अब ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और रात भी हो जाती है। लूसी वीडियो बनाने लगती है और दोनों बहुत सारी हंसी मजाक की बातें करते हैं। बेन लूसी को लाइक करता है और लूसी भी उसे लाइक करने लगी थी। इसी दौरान बेन उसे किस करने वाला होता है, पर लूसी अलग चली जाती है। फिर अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। वो उसे पुकारती है लेकिन वो निकल चुका था। फिर वो देखती हैं कि बेन ने एक नोट रख दिया था कि मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। अब इसके बाद लूसी बेचारी क्या करती, वो जैसे तैसे करके इस खतरनाक पहाड़ी इलाके में गाड़ी अकेले ड्राइव करने लगती है और बहुत मुश्किलों के बाद नीचे बेन के पास पहुंचती है। वहीं डेविड लूसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस वैन से उसे आना था वो उससे नहीं आती। तो डेविड एक आदमी से लूसी के बारे में पूछता है, पर वो बताता है कि उनके साथ तो लूसी नहीं आई थी। अब ये सुनकर डेविड सोच में पड़ जाता है कि आखिर लूसी कहाँ गई होगी। इधर लूसी आकर बेन पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया था और अब बहुत देर भी हो चुकी है क्योंकि मुझे अब तक होटल में पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद ये दोनों वापस आने के लिए निकल जाते हैं और चलते हुए बेन गाड़ी में एक म्यूजिक कैसेट चलाकर ड्राइविंग कर रहा होता है, पर कुछ दूर चलने के बाद लूसी को इस म्यूजिक से इरिटेशन होने लगती है
है, जिससे वो म्यूजिक कैसेट निकालकर बाहर फेंक देती है। तभी बेन गाड़ी रोक देता है और वापस जाकर वो कैसेट फिर से लेकर आता है, पर उसके ब्रेक मारने के चक्कर में गाड़ी के टायर रेत में धंस चुके थे। अब बेन वापस जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी और ज्यादा फंस जाता है। बेन गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब उनके पास पानी भी कम था और दूर दूर तक बस रेत और जलती हुई हवाएं थीं। ये देखकर लूसी बेन से पूछती है, क्या कोई और तरीका नहीं है? बेन कहता है, नहीं, अब हम इस रेगिस्तान में फंस गए हैं। यहाँ से हम कहीं भी जाएं, रोड 30 मील दूर है, इसलिए हम रात में ठंडी हवाओं में निकलेंगे। लेकिन लूसी बहुत जिद्दी थी, वो बेन की बात नहीं मानती और एक पानी की बोतल और अपना बैग लिए वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान में जहाँ पर बस रेत ही रेत है, वहाँ से इस तरह निकल पाना नामुमकिन था। पर वो जिद करके बेन को छोड़कर निकल तो गई थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटा चलने के बाद जब पानी खत्म होने लगता है तो वो वापस बेन के पास लौटने लगती है। वहीं डेविड भी हर तरफ लूसी की पूछताछ करने लग गया था, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चलता तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पर वहाँ एक ऑफिसर उसकी बातों को हल्के में लेता है और कहता है कि यहाँ किडनैपिंग आम बात है, इसलिए हम शाम तक उसका पता लगा लेंगे। डेविड कहता है, मुझे अगर किसी चीज से नफरत है तो वो है इंतजार करना। ये कहकर वो उस ऑफिसर को घुस देता है, जिससे वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लूसी वापस बेन के पास लौट आई थी। आकर वो बेन के बोतल से पानी पीने लगती है, जिस पर बेन उसे मना करता है और कहता है, पानी हम जितना बचाकर चलेंगे उतना अच्छा होगा। तो लूसी पानी नहीं पीती और कहती है, तुम सही थे, हमें रात में ही निकलना चाहिए। इसके बाद बेन जेब से एक मैप निकालता है और बताता है कि हमें 30 मील नहीं चलना पड़ेगा। इस मैप के मुताबिक एक रास्ता है जिससे हमें सिर्फ 12 मील चलने से रोड मिल जाएगा। अब शाम होने वाली होती है तो बेन कहता है कि हमें चलना चाहिए, तो दोनों चलते हुए अपना सफर शुरू करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि काफी रात हो चुकी थी और वो बहुत दूर चलते हुए आ चुके थे और लूसी भी बहुत थक गई थी, इसलिए लूसी बेन को रुकने के लिए कहकर वहीं लेट जाती है। तो वो लूसी से कहता है कि हमें यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ तूफान आने वाला है। ये कहने के बाद दोनों यहाँ से आगे बढ़ पाते। इतने में ही अचानक से तूफान शुरू हो जाती है और वो इस तूफान में फंस जाते हैं। ये तूफान इतनी तेज होती है कि दोनों आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। दोनों बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, पर लूसी आगे नहीं बढ़ पाती तो बेन उसे पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को एक कॉल आता है, जहां उसे लूसी की लास्ट लोकेशन पता चल जाता है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि दोनों तूफान की वजह से रेत के नीचे दबे हुए थे। लूसी की आंख खुलती है तो वो बेन को उठाकर दिखाती है, जहां कुछ ही दूर एक रोड पर गाड़ी चलते हुए नजर आ रही थी। फिर दोनों दूरबीन से देखते हैं और रोड देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और लूसी तो सीधे बेन के गोद में चढ़कर खुशी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद दोनों अब घर जा सकते थे। फिर वो भागते हुए उस रोड की तरफ जाने लगते हैं और दोनों के अंदर एक आशा की किरण जाग उठी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे जाकर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। आगे जाकर उन्हें सामने एक बहुत ही बड़ी खाई दिखाई देती है, जो देखकर उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। अब उस रोड तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें इस खाई को पार करना पड़ेगा। इसके बाद लूसी कहती है, क्या हम खाई से नीचे उतरकर नहीं जा सकते? जिस पर बेन कहता है कि हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए शायद हमें पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। दूसरी तरफ डेविड लूसी की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो वही आदमी था जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। वो उस आदमी को लूसी की फोटो दिखाता है तो वो लूसी को पहचान लेता है। फिर लूसी और बेन के बारे में उसे सब बता देता है कि वो दोनों यहाँ से कुछ ही मील दूर ट्रिप के लिए निकले थे। तो डेविड उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे वहाँ पहुँचा दोगे, जिसपे वो आदमी मान जाता है और डेविड के साथ अपने 2 लोगों को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद डेविड उन 2 आदमियों के साथ निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बेन और लूसी एक बड़े पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे और कुछ देर आराम करने के बाद हम बेन को देखते हैं कि वो एक पैराशूट तैयार करने लगता है, पर लूसी उसके पास आकर कहती है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम बीच में ही कहीं गिर जाएं, हम शायद इससे नीचे उतरकर भी पार कर सकते हैं। जिस पर बेन मान जाता है और फिर दोनों एक साथ ढलान से नीचे उतरने लगते हैं और ये वही सीन होता है जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब नीचे उतरते हुए लूसी बार बार फिसलने लग जाती है, तो बेन उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ आता है और उसकी पैर पकड़कर सपोर्ट देता है, लेकिन तभी अचानक बेन का ही पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी लूसी भी गिर जाती है। अब दोनों नीचे गिर चुके थे और लूसी ढलान के एक साइड पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी बेन के पुकारने पर लूसी को होश आती है, तो वो उठकर देखती है कि बेन लटका हुआ है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और बहुत मुश्किल से उसे ऊपर खींच ले आती है। इसके बाद लूसी देखती है कि बेन को एक गहरी
गहरी चोट लगी है और उसके जख्म पर एक पत्थर भी फंस गया है। दूसरी तरफ डेविड उस माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां बेन और लूसी रुके थे। उसे वहां लूसी का कैमरा दिखता है जिसमें वो बेन और लूसी की एक साथ वीडियो देख लेता है जो लूसी ने उस रात को रिकॉर्ड किया था। पर इससे डेविड को लगता है कि लूसी अब बेन के साथ रह रही है और वो बहुत खुश भी है, इसलिए वो यहाँ से गुस्सा होकर उन दोनों को वापस कार घुमाने को कहता है। दूसरी तरफ बेन जख्म की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और लूसी से कहता है कि अब मैं क्लाइंब नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें ऊपर जाकर पैराशूट लेकर जंप करना चाहिए जिससे शायद हम बच पाएंगे। अब लूसी भी एक नई मुसीबत में पड़ चुकी थी क्योंकि पैराशूट लेकर ऊपर से जंप करना उसके लिए एक